क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट कर रहे हैं। 55 क्वेश्चन एक्चुअल में किस कैटेगरी का है कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं होगा जितना कि आपको चाहिए। लाइक पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, तो उसके लिए वो पूरा सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हालांकि हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन बस बड़ा है, फॉर्मेट वही है सेम कि प्रॉफिट आपके पास सबसे पहले देखते हैं कि है कितना। तो बाय P&L अकाउंट आप नेट प्रॉफिट शो करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में सबसे एंड में आपको प्रॉफिट गिवन है 1,55,500। हालांकि सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसके लिए वर्किंग नोट बना जाएगा कि किस पार्टनर को क्या क्या चीजें मिल रही है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। तो पार्टनर्स को देखते हैं क्या क्या चीजें मिल रही है, और पार्टनर देखते हैं टोटल है कितने हमारे। तो पहला पार्टनर है आपका फर्स्ट पार्टनर की बात करें तो कबीर, सेकंड पार्टनर है जोरावर, और थर्ड पार्टनर है आपका पाल। अब इसके बाद क्वेश्चन में तीनों पार्टनर की जो आपको कैपिटल गिवन है, तो तीनों पार्टनर की कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना है 5%। तो सबसे पहले पर्टिकुलर में यहाँ पे लिख देते हैं। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, मैं जस्ट ऐसी कैलकुलेशन के लिए बना रहा हूँ। पता है तो मैं आपको वो चीज पहले से ही बता रहा हूँ, हालांकि आपको क्वेश्चन को करने के बाद पता लगेगी ये चीज कि हाँ ऐसा करना था, पहले से नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में बाद में पता लगेगा कि आपके प्रॉफिट तो कम है, पर आइटम जो पे करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है या सैलरी देनी है, कमीशन देना है, वो आपका ज्यादा है। तो ये केस हो गया, प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 5% है। तो तीनों की कैपिटल पे 5% लगा देते हैं। 26,000, 16,000 और 10,000, ये तीनों की कैपिटल पे क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना। इसके बाद में आपका कबीर और जोरावर की सैलरी है। सैलरी है कबीर की 24,000 और जोरावर की है 24,000। पारुल की सैलरी है नहीं, जिस जिसकी सैलरी है उसकी दे दी हमने। तीसरा है कमीशन है, कमीशन है ओनली पारुल का, तो पारुल के अलावा बाकी पे डैश डाल दो। पारुल को जो कमीशन देना है वो है सेल्स का 2%। सेल्स है आपकी 50 लाख, 50 लाख का अगर आप 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1 लाख। भाई 50 लाख का अगर आप 5% सॉरी 2% निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, 1 लाख बन जाएगा, राइट। और तो कुछ यहाँ पे देना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दी हुई है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकाल देते हैं, क्योंकि ये तो फर्म की इनकम है। तीनों में बटेगी कबीर, जोरावर और तीसरा है पारुल। तो यहाँ पे तीनों की जरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में निकालता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो है 5%, और तीनों पार्टनर की जो ड्राइंग है वो 60,000 है। तो एक ही पार्टनर की निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ईच पार्टनर ड्राइंग, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट बनता है वो है 60,000। 60,000 के ऊपर 5% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 6/12 एक्स्ट्रा करेंगे, जो कि आप नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग मेंशन नहीं है कि बिगिनिंग है, मिडल है, एट द एंड है। तो उस केस में आप एट द मिडल मांगते हैं, तो 6/12 आपका एक्स्ट्रा यूज होगा। तो यहाँ पे आई थिंक ये 1500 आनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 1500, 1500, 1500, क्योंकि तीनों पार्टनर की जो ड्राइंग है वो आपकी 60,000 है। तो अमाउंट एक ही का निकाल लिया, वही आपके तीनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस की कमी रहेगी, तो ये चीज हमने पहले कैलकुलेट कर ली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया। अब ये टोटलिंग करते हैं कि टोटल बनता कितना है इनका। देने जाने वाली सारी चीजें हो चुकी हैं। इसका टोटल बनता है 40,000, सॉरी 40 और ये 50, और इसका अमाउंट जो बनता है टोटल 40,000, और इसका बनता है 1 लाख। अगर इसको ऐड करें तो ये टोटल अमाउंट बनता है 2 लाख। अगर आप इस तीनों अमाउंट को टोटल करें तो अमाउंट कितना बन रहा है आपका
अगर टोटल इंडिविजुअली बात करें तो सबके ये है, और इकट्ठा एड लेस कर दें तो आपका ये बनता है 2 लाख। अब मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो ये आपका टोटल कितना बन रहा है, ज्यादा बन गया क्या? अच्छा 10% आपको रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, ये भी 2 लाख बन रहा है, और ये अमाउंट भी कितना है आपका। फिर इसके बाद में बोलता है कि 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है कितना, 10%। जब आपके पास प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है, यानी प्रॉफिट ही जब उतना नहीं है तो आप दोगे कैसे रिजर्व में? तो रिजर्व में ट्रांसफर तभी होता है जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं। इस केस में आपके पास प्रॉफिट इतना नहीं है तो इसलिए इतना अमाउंट आप नहीं दे पाओगे। क्लियर है? तो अब इस केस में हमारा टोटल अमाउंट कितना बनता है, ये क्रेडिट साइड का 2 लाख, और ये वाला अमाउंट कितना बन रहा है आपका, ये भी आपका कितना बन रहा है 2 लाख। पिछली बार इसमें ज्यादा था ना वो, अच्छा सैलरी 24 ईच हो गई। सर इसका टोटल 2 लाख थोड़ी आएगा, 1,60,000 ओह सॉरी 45,000, अच्छा ये आएगा टोटल आपका 1,60,000। सॉरी वही था ना, मैं सोचा कि क्या नाम है, उतना तो बन नहीं रहा था क्वेश्चन, तो इसलिए अब दोबारा जब भी तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे कबीर, जोरावर और पारुल की अगर बात करें तो टोटल अमाउंट इनको देना है 2 लाख, उतना अमाउंट आपके पास है नहीं, आपके पास टोटल कितना है 1,60,000। जब ऐसी कंडीशन आए कि प्रॉफिट उतना नहीं है और बांटना आपको डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करना है, तो और करना भी सही है। अब क्या बात होती है, कबीर और जोरावर कहते हैं, कबीर और जोरावर कहते हैं कि भाई हमारा अमाउंट तो कम है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम बांट लेते हैं अपने में, बचा कुचा किसको दे देंगे, पारुल को। पारुल कहेगी वाह ये ठीक है, मेरा अमाउंट बल्कि ज्यादा था, मुझे कम दे दिया आप लोगों ने। पारुल कहती है काम करते हैं, मुझे 1,10,000 दे दो, बचा कुचा तुम दोनों बांट लेना। तो इस केस में सभी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिस्प्यूट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जिसका जो अमाउंट होता है, जिसका जो भी फाइनल अमाउंट होता है उसकी आप रेशियो बना लो। लाइक इसमें से कॉमन जीरो हटा दो आप, यहाँ पे 4 है, 4 जीरो आप हटा दो कॉमन, तो क्या आ गया 5:4:11। अगर मैं 1,60,000 को इस रेशियो में, यानी इनके अमाउंट की रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो वो सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना किसी को कम मिलेगा ना किसी को ज्यादा मिलेगा। तो जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, उस केस में जिस पार्टनर का जो अमाउंट है आप उसको ऐड करें और उसकी रेशियो निकालें और उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें जितना भी आपके पास अमाउंट है। तो उस केस में क्या होगा, किसी की भी झगड़ा, किसी की भी लड़ाई नहीं होगी। ये तो कंफर्म है कि पारुल का शेयर ज्यादा था तो उसको अमाउंट में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। फिर कबीर का था तो उसको उसके बाद कबीर को कम मिलेगा, उसके बाद सबसे कम किसको मिलेगा, जोरावर को। तो 1,60,000 को हम इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है 20। तो 1,60,000 को 5:4:11 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1,60,000 का 5/20 ये आएगा आपका 40,000, और 1,60,000 का 4/, तो ये आपका कितना आ रहा है 32,000। और लास्ट पार्टनर का 1,60,000 का 11/20 88,000। तो तीनों पार्टनर्स के ये अमाउंट मिलेंगे, यानी कि कबीर को 50,000 ना मिलकर कितने मिलेंगे 40,000, जोरावर को 40 ना मिलकर 30 अमाउंट मिलेगा 32, और पारुल को 1,10,000 की जगह 88,000 मिलेगा। तो इनके बीच में किसी भी तरह की लड़ाई भी नहीं होगी। तो इस केस में ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे सीधा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट आता है उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट पे। अब यहाँ पे इंडिविजुअली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन ही कुछ नहीं लिखेंगे, कबीर का, जोरावर का और आपका पारुल का। तो फर्स्ट पार्टनर का जो अमाउंट है वो आपका कितना है 40, ये आपका 32 और ये आपका 88। तो मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात।
जब आप नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये साइड आएगी 160 और ये वाली साइड आपकी 2 लाख प्लस यानी 2 लाख के आसपास आ रही होगी, राइट। टोटल 2 लाख ही है ना, तो 160 से 2 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको अलग से पहले वो काटना पड़ेगा। बहुत रेयर क्वेश्चंस में ऐसा होता है, आपको दिख भी जाएगा कि यार अमाउंट तो ज्यादा बन रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बन रहा है, प्रॉफिट आपके पास कम अवेलेबल है। तो क्या करते हैं उस केस में, अलग अलग सारी चीजें बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों के बनते हैं, सैलरी कबीर और जोरावर की थी और पारुल का कमीशन था, सबको मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इंडिविजुअल अमाउंट आगे किसको कितना कितना मिलना है टोटल, और उनका टोटल भी कर दिया कितना है 2 लाख है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि ग्रेटर है। अब उस केस में क्या होगा, जा सभी को तो दे नहीं सकते, तो उस केस में क्या करते हैं, तीनों पार्टनर्स के अमाउंट की रेशियो निकालो जो कि 5:4:11 है, और उस अमाउंट को 1,60,000 को आप इसमें क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिल्कुल राइट होगा। तो पिछला हमने क्वेश्चन भी ऐसे किया था एक अंशुल और आशा का, उस केस में भी हमने क्या था कि हमारे पास प्रॉफिट कम थे और अमाउंट देना ज्यादा था, तो हमने उनके अमाउंट की रेशियो निकाली और उसमें इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। ज्यादातर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स का पॉइंट ये होता है कि सर एक काम करो कि लॉस आ जाएगा डिफरेंस, बाई साइड में आप लॉस लिख दीजिए, लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। हम एक्चुअल में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना कि लॉस का। तो ज्यादातर यही होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि इसमें प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनके अमाउंट की रेशियो निकाल के उन्हीं को उतना उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बात तो लास्ट में भी यही पढ़नी है, अगर मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो नेट अमाउंट जो आएंगे वो इतने ही आएंगे, 40, 32 एंड 88, वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर। क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना अमाउंट बनता है उसी हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम टाइम पे इसको भी एक बार को देखोगे तो आपके सारे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 में है, दो पार्टनर है एक्स और वाई, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 2,01,50,000। 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने लोन दिया है फर्म को, एक्स gave 50,000 as loan to the firm, और as per the provision of partnership deed 20% profit before charging interest on drawing but after making appropriation to the transfer to general reserve। वर्डिंग अभी बाद में बताएंगे क्या है वर्ड बाय वर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, और एक्स को सैलरी दे रहे हैं 5,000 मंथली, और वाई जो सैलरी ले रहा है वो ले रहा है 22,500 पर क्वार्टर। इसके बाद एक्स को कमीशन जो दे रहे हैं वो 5% सेल्स का दे रहे हैं। फिर प्रॉफिट जो शेयर होगा वो 1,75,000 तक तो होगा कैपिटल रेशियो में, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट रिमेनिंग है वो इक्वली बांटा जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 4,61,000। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अब जितनी भी बातें बताई है मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे वो करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट है, कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख पे 12% कितना होगा 24,000, और वाई की बात की जाए तो 1,50,000 पे 12% आएगा 18,000, तो ये हो गया आपका 42,000। इसके अलावा मैं पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल देता हूँ एक्स की और वाई की। तो यहाँ पे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन वाई ड्राइंग। तो इनकी ड्राइंग आपको नीचे दी हुई है, सबसे नीचे देखिए क्वेश्चन में 1 लाख और 1,25,000, 10% रेट है, और आपको ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि ये बिफोर है, बिगिनिंग है, मिडल है या एंड है, तो 6/12 का यूज करेंगे आप। तो ये 5,000 हो जाएगी आपके, और ये 6,250 हो जाएगी। दोनों अमाउंट यहाँ पे लिख दें 5,000 और 6,250, तो 11,250, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो गई। सैलरी दे देते हैं
टू सैलरी एक्स की और वाई की। तो एक्स की सैलरी तो है 5000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। ये हो गई एक्स की सैलरी। और वाई की सैलरी है 22,500 क्वार्टरली, तो कितनी हो जाएगी ये 90,000 हो जाएगी पूरे ईयर की। 22,500 एक क्वार्टर की है, साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका 90,000। तो टोटल मिलाके ये अमाउंट बन गया 1,50,000। इसके बाद आपका पॉइंट है कमीशन का, एक्स कमीशन टू एक्स कमीशन। तो कमीशन की अगर बात की जाए तो 5% सेल्स का है, तो 3,50,000 सेल्स है, तो उसका 5% कितना कैलकुलेट होगा 17,500, राइट भाई। 3,50,000 रुपए का 10% तो बनता है 35,000, 35,000, उसका आधा कर दो, तो 17,500 आपका एक्स का कमीशन आ जाएगा। क्लियर। सबसे पहले प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली हमने दोनों की, 6/12 6/12 एट द मिडिल माना, ये दो रो के आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, सैलरी दी और एक्स का कमीशन दिया, मेन मोटा मोटा काम उसमें हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ना जरा ध्यान से, देखो क्या लिखा है। कहता है 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले का प्रॉफिट, बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। बट आफ्टर मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले वाला प्रॉफिट लेना है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन मतलब इनको लेस कर देना है, तो उसका 20% जर्नलिज्म में डालना है। क्लियर है। फिर दोबारा सुनो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कितना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,61,000, राइट 4,61,000। बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें होती है, इनको माइनस करने पे आएगा 42 माइनस कर रहा हूं मैं, और 1,50,000, और लास्ट है आपका 17,000। तो ये अमाउंट आएगा आपका जो कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 2,51,500 का 20%, ये अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो इसका 20% निकालते हैं तो ये आएगा आपका 50,300, राइट। और इस क्वेश्चन में गलती हो गई वहां से। अब आपने सारी चीजें कर ली यहाँ पे, अब ये अमाउंट जो है हमारा क्या गलत आएगा, क्वेश्चन में एक लोन का पॉइंट भी था, ध्यान से देखो। 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने लोन दिया था फर्म को, ये वाली लाइन हम मिस कर गए, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन, तो लोन कितना दिया था, और जब लोन मेंशन नहीं होता तो कितना रेट लेते हैं, लोन का रेट नहीं दिया होता तो 6% लेते हैं, और 6/12 भी होगा, तो यहाँ पे 1,500 जो है आपका अमाउंट आएगा। तो 1,500 जो अमाउंट है हमें यहाँ से प्रॉफिट में से माइनस करना था, क्योंकि इंटरेस्ट और लोन कहीं पे भी इस फॉर्मेट के अंदर नहीं आता, स्पेशली इस बात का ध्यान रखना। इंटरेस्ट और लोन इस फॉर्मेट के अंदर आता ही नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं 4,61,000 में से माइनस कर दो आप 1,500, तो कितना अमाउंट आएगा ये आपका अमाउंट आ गया 4,59,500, जो इंटरेस्ट और लोन को आप यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इंटरेस्ट और लोन का स्टूडेंट कहता है सर यहाँ से क्यों माइनस किया, भाई एक आइटम इंटरेस्ट और लोन कहाँ सीखा है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्या मैं उसके लिए एक आइटम के लिए क्या मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा, मेन वर्क किस चीज का है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। अगर आपको बनाना भी है तो आप ऐसे बनाओगे, छोटा एक P&L अकाउंट बनाओगे इस तरह से, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय जो भी प्रॉफिट जो भी था आपका 4,61,000, यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन लिखेंगे 1,500, फिर आपका बैलेंस आएगा 559,500, फिर आप ये यहाँ पे क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो आपका टाइम भी तो लगेगा ना। तो आप इसको ना बना के आप डायरेक्ट वो चीज यहीं से ही क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन में मेन पर्पस तो आपको यही बनाना है ना, तो इसलिए इसको बनाते ही नहीं है। तो कोई भी ऐसा आइटम जो आपका P&L अकाउंट में छूट गया और आपने माइनस नहीं किया है, तो आप उसको यहीं से डायरेक्ट माइनस कर दें। अब हमारे किस पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, 1500 आपके ये कम आएगा, यानी ये आएगा आपका 2,50,000 आ जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट, और 2,50,000 का 50% हो जाएगा, 20% हो जाएगा 50,000। क्लियर है? फिर दोबारा सुन लो, लाइनिंग क्या थी कि जनरल रिजर्व जो है 20% है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो आप इस अमाउंट में से इसको नॉर्मली माइनस करेंगे। पहले क्या होता था, ये दोनों ऐड करते थे हम, और इसमें से सारा माइनस करने के बाद जो आता था उसका 10% या 20% होता था। अब बोल रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। इसलिए मैं वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स में जब क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन तो यही आएगा पेपर में, कोई अलग थोड़ी ना आएगा, बस वहां पे क्या होगा, वर्डिंग चेंज कर देंगे, वर्डिंग चेंज से आप कंफ्यूज हो जाते हो। अरे सभी चैप्टर जो आप पढ़ते हो वही तो आते हैं, कुछ अलग तो आता नहीं है। वहां पे बस वर्डिंग ऐसी हो जाती है जहां पर आपको थोड़ा सा पजल हो जाते हैं और वो गलत हो जाती है चीजें। तो इन्हीं चीज का ध्यान रखना है अकाउंट्स में, और आगे भी, चाहे आप कितनी हायर स्टडी कर रहे हो अकाउंट्स में वर्डिंग पर ही चेंज होता है क्वेश्चन। अदरवाइज आप पूरे साल भर उन्हीं चीज को तो प्रैक्टिस करते हो, फिर भी क्यों नहीं होता, आप वर्डिंग नहीं पढ़ते ध्यान से। इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो कि एक मेन काम हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब मैं टोटल करता हूँ 459500 प्लस 11,250 4,70,750। कोई और आइटम तो नहीं छूटा ना अभी। 2 यहाँ पे आएगा आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट, थोड़ा सा मैं स्पेस लेके चलता हूँ इसको, x और ये आपका y विजिबल है ना इसमें, देखो जरा। हाँ, अब इसके अंदर लेस करता हूँ मैं सारे आइटम जो भी हमने अभी एडजस्ट किए वाले। 42 माइनस करेंगे, 1,50,000 माइनस करेंगे, 17,500 माइनस करेंगे और 50,000 माइनस करेंगे। तो अमाउंट आ रहा है 2,11,250, राइट। 2,11,250 आ रहा है फिलहाल तो। अब इसमें से कहता है, ध्यान से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। कहता है लास्ट में देखो क्वेश्चन में कि अप टू 1,75,000 तक, यानी कि 1,75,000 तक तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं एक बार ये हटा देता हूं, थोड़ा प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। ये आइटम तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसा कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। आपका अमाउंट आया 2,11,250, राइट। इसको आप इसमें से पहले 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैपिटल रेशियो में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल रेशियो में। जरा कैपिटल देखो जरा कितनी कितनी है, एक्स और वाई की। एक्स और वाई की कैपिटल देखो, ये है 2 लाख और आपका 1,50,000। ये है कैपिटल एक्स और वाई की। तो उसमें से कॉमन जीरो हटा देते हैं जरा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 20 और 15, 5 के टेबल से। तो कितना आ गया आपका 4:3। 1,75,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी कि 2,11,250 में से पहले 1,75,000 किस रेशियो में बटेंगे, कैपिटल रेशियो में, ना कि आपको क्वेश्चन में जो रेशियो दी होगी उसको। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो आपके 2 लाख और 1,50,000 इसकी रेशियो बनाई मैंने, कितना आ गया 4:3। डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो कितना बनता है 1,75,000 का 4/7 और 1,75,000 का 3/7। 1,75,000 का 4/7, 1 लाख और 75,000 ये अमाउंट आ रहे हैं आपके। तो यानी कि जो फर्स्ट 1,75,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स में 1 लाख और आपका 75,000। क्लियर है। इस अमाउंट में से पहले 1,75,000 1 लाख और 75 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उसके बाद कहता है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग यानी कि माइनस करने के बाद जो बचेगा तो वो भी देखते हैं। तो 2,11,250 में से आप माइनस कर दें 1,75,000,
तो अमाउंट आएगा 36,250। ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 18,125 18,125, यानी यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है मेरा 36,250। तो ये अमाउंट आएगा आपका 18,125 18,125। टोटल करके भी लिख सकते हो आप। इसका टोटल आएगा 1,18,125 और इसका टोटल आएगा आपका 93,125। कैलकुलेशन देखते रहना अभी। क्लियर है? तो बोला था प्रॉफिट में से 1,75,000 तक जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा कैपिटल रेशियो में, जो कि 1,75,000। अब रिमेनिंग अमाउंट, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 36,250। वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका ये आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद आपका पॉइंट जो है, मैं इसमें ही आपको कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखा रहा हूँ एक, राइट, कि कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। इससे बेटर क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई भी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूं मैं, इसमें पूछा है या नहीं है, तो किस तरह से बनाते हैं ये अकाउंट आप देखेंगे। दो पार्टनर है खाली आपके, एक्स एंड वाई, नीचे वही डबल लाइनिंग, जितने पार्टनर उतने कॉलम बना दो, एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई। ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका पर्टिकुलर। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आप बाय साइड में डालो बैलेंस बीडी। तो कैपिटल थी, आप ध्यान रखो 2 लाख और 1,50,000, ये कैपिटल दी। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। इसके बाद जितने भी डेबिट के आइटम है वो सारे आपके क्रेडिट साइड में आएंगे। क्या क्या है डेबिट साइड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे यहाँ पे ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का 24,000, वाई का 18,000। बाय सैलरी, सैलरी आपको देनी है 60 और 90। एक्स को कमीशन देना है तो आप वर्डिंग यहाँ पे ओनली कमीशन लिखो। तो एक्स का है 17,500 और यहाँ पे वाई का कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ये एज इट इज लायबिलिटी में चला जाता है, जो कि हम बना नहीं रहे बैलेंस शीट। रिजर्व वो पार्ट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इन फ्यूचर आप रखा जाता है फ्यूचर के लिए अमाउंट। इसके बाद प्रॉफिट की बात करें, 1,18,125 और 93,125, ये हो गया आपका बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पूरा लिखेंगे और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे क्या है ये, क्रेडिट साइड के आइटम आपके यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे लिखोगे आप 2 ड्राइंग और आप डालेंगे यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ड्राइंग थी 1 लाख और 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 5,000 और 6,250। आपको क्या करना है, टोटल करना है या आप काम खुद करेंगे? टोटल करना है और इसमें से ये दोनों अमाउंट क्या कर देने हैं, माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी, जो कि आपके क्लोजिंग कैपिटल होती है। और यही कैपिटल जो है बैलेंस शीट के अंदर जाती है। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यही टोटल यहाँ पे दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस आपका सीडी आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। हालांकि मुझे अभी प्रॉपर भी बताना है कि कितने तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स, वो प्रॉपर अभी वीडियो बनाई जाएगी इसके ऊपर। तो फिलहाल अभी आपको इस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया, राइट, कि कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है।